हेलो डियर स्टूडेंट, करण सर की क्लास में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करके बेसिकली मैंने उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म डायरेक्टली आपको बता दी है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है जिससे आप रिसॉल्व कर सकते हो। वैसे आपके बुक में ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है। आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं जो लास्ट बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे, वो हमने यहाँ पे रिसॉल्व करा है ताकि आपको प्रॉब्लम वो रिसॉल्व हो जाए कि लास्ट उसे कैसे प्रूव किया जा सकता है। आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसे आगे जरूर रिसॉल्व करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आइए शुरू करते हैं। तो आई होप सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच गए होंगे, आपको सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करके, यानी ट्राइंगल्स के तीनों कोऑर्डिनेट्स को, जस्ट लाइक ये ट्राइंगल अगर आपका ऐसा है और अगर मैं बोलूं x1 y1 ये कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट इज x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट इज x3 y3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। अगर इसका यूज करके मुझे एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकालना हो तो उसे हम यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मेशन एक याद रख लीजिए फॉर्मूले को। वैसे लर्न करने का एक टेक्निक भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये एक तरीका है। इसको आप ऐसे भी आ सकते हैं 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। आप यहाँ पे x y माइनस y लिखिए और पहले आएगा 1 2 3, फिर आएगा 2 3 1 और ये आएगा 3 1 2। ऐसे भी बच्चे इसको याद रख लेते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरी टेक्निक हमारी क्या होती है? दूसरी टेक्निक मैंने बनाई हुई है, जस्ट लाइक ऐसे y1 y2 और फिर y2 से मैं जा रहा हूँ y3 की तरफ और वापस y1 की तरफ। ऐसे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया। ओके, अब पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ ऑफ पहली बात करूंगा x1 की, सो इस y1 को मिस कर दूंगा। इसका एरो का ध्यान रखूंगा मैं, y2 माइनस y3। ओके, क्या होगा y2 माइनस y3, तो ये y2 माइनस y3। फिर प्लस x2 की बात करूंगा तो y2 को क्या कर दूंगा, मिस कर दूंगा। अब क्या बचा मेरा y3 माइनस y1, सो y3 माइनस y1। और फिर लास्ट में मैं करूंगा x3, तो x3 करूंगा तो y3 को क्या कर दूंगा, मैं मिस कर दूंगा। तो बचेगा मेरा y1 और ये एरो जा रहा है इधर तो माइनस y2, सो y1 माइनस y2, ये लास्ट में आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है लर्न करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2 x y माइनस y ब्रैकेट में चलता जाएगा और पहले लिखोगे 1 2 3, दूसरी बार 2 3 1, तीसरी बार 3 1 2। x1 y1 z1, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप किसी को भी पुट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इसे कैसे रिसॉल्व करेंगे, है ना। तो अब जैसे ये मुझे ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आप कैसे भी ले लीजिए, बस ये जो ऑर्डर में दिए गए हैं उसी को मानना है, याद रखिएगा। मतलब ये ट्राइंगल अगर ऐसा है, सो x1 y1 अगर ये है तो यहाँ तो x2 y2 ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कहीं पे भी पिक कर रहे हैं, मतलब x1 इसका ले लिया, इसका y1 बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप बात को? x1 y1 हमेशा साथ में चलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बोल दिया x1 y1 है, सेकंड बोल दिए गए x2 y2 है एंड थर्ड बोल दिए गए x3 y3। देखो बिना किसी डायग्राम के मैं बस इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। सो हाफ ऑफ x1 की वैल्यू इज व्हाट 3, सो 3 एंड y2 माइनस y3, y2 इज व्हाट 8 2 एंड y3 is 1, so 2 minus 1। ओके, एंड x2 क्या आ रहा है, x2 देखो मेरा आ रहा है माइनस का 4, सो माइनस 4 तो माइनस यहाँ आ जाएगा -4। y3 माइनस y1, y3 क्या हो रहा है, y3 इज माई 1, ये 1 मेरा y3 है ना। और y1 कितना है 8, तो 1 माइनस 8। ओके, प्लस x3 इज व्हाट 5 एंड y1 माइनस y2, y1 इज 8 एंड y2 इज 2, तो 8 माइनस 2। ओके, सो अब आप देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 7 को माइनस 4 से करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 7 4 जा कितना हो गया 28, तो प्लस का 28 प्लस, और यहाँ 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 5 जा कितना होता है अपना 30, कितना होता है अपना
30, सो 30 और 28 यानी 58, 58 और 3 यानी 61, सो आंसर इज 61/2। ये मेरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा देखिए, अच्छा एक बात, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स कह दिया जाए और ट्रायंगल का एरिया मुझे 0 बता दिया जाए, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 बताया हो रहा है, मतलब क्या है, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। और ट्रायंगल कब फॉर्म नहीं होता, मतलब दो लाइंस, दो कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा लाइन में रहते ही रहते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं बाहर होना चाहिए, कहीं पे भी हो, वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन अगर इनकी लाइन में ही है वो तीसरा कोऑर्डिनेट, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं पे भी एरिया 0 करना है, इसका मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में अवेलेबल है। कैसे हैं, एक ही लाइन में अवेलेबल है। देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन joining a1,3 b0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स find k if d equal k, 0 in a such that area of triangle ABD is 3 square units। खुद ने दे रखा है एरिया कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो देखते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये x1 y1 ये रहा मेरा, x2 y2 ये रहा मेरा, एंड x3 y3 इज दिस। और मुझे बेसिकली k की वैल्यू ही निकालनी है, तो पहले मैं कर देता हूं ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ये टर्म दी गई है। अब आप देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां मैं पुट कर लूंगा 1, x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y3, y2 इज 0, y3 इज 0, सॉरी, सो 0 माइनस 0, x2 कितना हो जाएगा, x2 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। देन x3 इज माय k, जिसकी वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है। ओके, y1 माइनस y2, y1 इज 3 एंड y2 इज 0, सो 3 माइनस 0। ओके, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 1 into 0 और ये 0 हो रहा है, तो ये मेरा आ रहा है 3k/2, और जिसकी वैल्यू मुझे 3 दी गई है, ये कैंसल आउट हो गया, यानी 1 = k/2। यहाँ पे कह सकता हूँ k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब ये एरिया कई बार नेगेटिव भी ले लिया जाता है, अब जैसे +-1 +-3, क्योंकि अगर -3 कहीं पे ये कैलकुलेशंस में वैल्यू आ रही है, सपोज किसी कंडीशंस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप कह सकते हो एरिया कांट बी नेगेटिव। तो उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये मेरा आ जाएगा +-1 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा +-2। तो ये भी एक केस कंसिडर किया जा सकता है। +3 तो है सर, -3 का भी केस कंसिडर किया जा सकता है। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 कर देता, जो मैंने लास्ट अभी ट्राइंगल के एरिया में करी, तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी कोलिनियर का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है, या x1 y2 माइनस y3 जो आपने करी, डिटर्मिनेंट फॉर्म ही बोलते हैं इसे, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, ये जो आपने डाला इसको आप 0 कर दो तो ये कोलिनियर बन जाएंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो लास्ट डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, वो आज हम डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत। 2-3 क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है, बट थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए समझते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें बोला गया है कि ये हमें प्रूव करना है ना, तो लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए क्यू प्लस आर प्लस पी है, तो मेरे को सबसे पहले तो ये 2 दिख रहा है। 2 कैसे दिख रहा है कि मैं इन तीनों को ऐड करूं तो 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी आ रहा है। सो मैं पहला टर्म ये लगा रहा हूं कि R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो एक बात पहली है कि यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट है, तो मैं एक्सपांड नहीं कर रहा, मैंने एक्सपांड करा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ओके, सो यहाँ मेरा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सेकेंड में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, और थर्ड में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लूँ, बाहर निकाल लूँ, नीचे रिमेनिंग वैल्यू सेम होने वाली है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। यहाँ पे ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये रोज से पूरे से कॉमन निकल गया। सो अब आप देखिए मेरी अंदर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज हो जाएंगी, ये मेरा बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ मेरा आएगा c प्लस ए प्लस बी, यहाँ मेरा आएगा r प्लस पी, z प्लस एक्स, यहाँ मेरा आएगा p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। ये आएगा नहीं आएगा, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिए मेरे को क्या करना है, जैसे R1 में a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, सेकेंड में c प्लस ए दे रखा है,
अगर उसमें से ये माइनस कर दूं तो बी बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। सेकंड रो को माइनस करूं तो बी बचेगा फर्स्ट रो में से, और अगर वही सेकंड रो को मैं फिर थर्ड रो में से माइनस करूं तो ए बचेगा। ऐसा कुछ कनेक्शन बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा? तो देखिए मैं कर रहा हूं। सो यहां पर मैं माइनस करता हूं R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। ओके, क्या कर रहा हूं मैं? R1 माइनस R2। तो अब आप देखिए यहां पर अगर मैं C प्लस ए को माइनस कर दूं इसमें से, तो मेरा क्या बच रहा है? ये B बचेगा, नहीं बचेगा? ओनली B बचेगा, नहीं बचेगा? पहला ऑपरेशन मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, है ना, और मैं आपको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके दिखाना चाहता हूं। आप खुद प्रैक्टिस करिए, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। और अब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो R भी मेरा कट गया और P भी मेरा कट गया, तो क्या बचा मेरा? Q बचा, नहीं बचा? एंड सिमिलरली मेरा यहाँ पर भी ये Z भी कट गया और मेरा ये X भी कट गया, तो मेरा यहाँ Y बचा, नहीं बचा? तो ये ऑपरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? फिर नेक्स्ट में मैं करूंगा कि इसमें से ये इसमें से माइनस कर दूं। ओके, सो मेरा क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। सो उससे मेरा ये B गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करूंगा, B गया, A बचा। यहां पर मेरा ये Q गया और यहां पर मेरा ये Y चला गया। ओके, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं? फिर नेक्स्ट में ये कर रहा हूं मैं R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 R3। सो ये आप देखिए ये C माइनस A माइनस कर दूंगा तो ये मेरा फिर ये C बच गया। यहाँ पर मैं ये P माइनस कर दूंगा, R बच गया, एंड यहाँ पे मेरा ये X बच जाए। तो देखिए ये कुछ ऐसा बच रहा ही नहीं बच रहा। तो 2 भी आ गया मेरा, सारी वैल्यूज आ गई, नहीं आ गई? समझ में आया नहीं आया आपको? तो ये तो मैंने 3 ऑपरेशंस कराए। अब बात ये है कि सर यहाँ पे APX फर्स्ट में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, पहले हम इन रोज को इंटरचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा? माइनस आ जाएगा। तो ये सॉरी, ये जो है C, ये मेरा A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे P ये आ जाएगा, R ये आ जाएगा, और Z ये आ गया, X ये आ गया। तो देखो थर्ड वाला जो रो है वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अगेन फिर वापस इंटरचेंज करूंगा तो फिर ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सेम 2 का 2 रह गया, और यहाँ पर मेरी पोजीशन ये B की जगह A, इसकी जगह B आ गया। यहाँ पर मेरा ये P और ये Q आ गया, और यहाँ पर मेरा X यहाँ और Y ये आ गया। तो देखो यही तो मेरा RHS था। समझ में आया नहीं आया आपको बात? कि मैंने हर एक स्टेप को आपको अप्लाई करके दिखाया कि कैसे हम माइनस करेंगे, कैसे हमारे ऑपरेशन होंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा आंसर देने की नहीं, क्योंकि अगर पूरा आंसर दे देता हूं तो फिर जस्ट आप नोट डाउन कर लोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तब होगा जब आप खुद करोगे, क्योंकि आपके करने से ही रिजल्ट बनता है, मेरे करने से रिजल्ट नहीं बनता। अगर मेरे करने से बनता होता तो आप सब टॉपर्स होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बट यहाँ पे बोला गया है ए एंड बी आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, ये लेकर चलिए, क्योंकि हम बी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो उसका यूज करेंगे ए एंड बी का। अब देखिए यहाँ पर यह बनाना है मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मुझे चाहिए प्लस का बी स्क्वायर। तो ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखिए तो मैं पहला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज R1 प्लस बी R3, क्योंकि इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दूंगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली मैं सेकंड रो में भी कर रहा हूं कि R2 माइनस ए R3, क्योंकि इसको a से करूंगा तो ये तो मेरा बन जाएगा 2ab, तो ये तो हो गया 0। बट यहां अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस 2a स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर बन जाएगा माइनस माइनस की वजह से, और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बन गया। तो मैं यहाँ पर अब अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए सो मेरा प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको b से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पर करूंगा तो ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ये जो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्योंकि मैं इसको b से कर रहा हूँ। तो देखना मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, माइनस 2b प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और फिर माइनस 2b प्लस बी, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये माइनस बी आ रहा है, माइनस बी कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर आ गया। तो यहाँ पे मैं माइनस बी कॉमन लेके इसको ऐसे लिख दूंगा। ओके, सेकेंड देखिए, फिर मैंने R2 माइनस ए R3 लिखा है, जो अगेन यहाँ पे 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा। ये मैं अगेन सॉल्व करूंगा तो ये मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया था। एंड अगेन इसको करूंगा तो सेम सिमिलर टाइप का ऑपरेशन बन रहा है यहाँ पर, और ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा a कॉमन आने के बाद बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट मेरा जो थर्ड रो है वो तो सेम रहने ही वाली है।
एक बार में हम सिर्फ 2 रोज पे ऑपरेशन कर सकते हैं या 2 कॉलम्स पे ऑपरेशन कर सकते हैं, एक साथ तीनों रोज पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट रो पे मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, तो मेरा आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अंदर बचेगा 1 0 एंड माइनस बी, 0 1 एंड ए, और लास्ट हो जाएगा 2b, और ये माइनस का 2 है एंड इट्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। और इसे आप सॉल्व करते हो ना तो लास्ट में ये भी एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ मेरा होल स्क्वायर तो ऑलरेडी ही चल रहा है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो कि मेरा RHS था। क्लियर हो गया? आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हर एक स्टेप को मैं कवर कर रहा हूँ, छोटे से छोटे पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में कुछ भी करते जा रहे हो, बस ध्यान रखो कि मैं कहाँ कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ अगर आप बाय हैंड उसको करते भी जा रहे हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो नोटबुक उठा के साथ साथ उसको कनेक्ट भी करो। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को वापस देखो, फिर प्रॉब्लम आ रही है और फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपको, डोंट बी वरी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फिर आपको यही है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सेट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ए बी ए सी बी सी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज अलग है, बाकी सेम हो रही है। तो अगर आप ट्रांसपोज निकाल के देखोगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो यहाँ पर, इसका हम थोड़ा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि मैं रो पे ऑपरेशन करूं या कॉलम पे ऑपरेशन करूं, मेरे को कोई फर्क खास नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो मुझे बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी को किससे मल्टीप्लाई करूं, ए बी को मैं बी बाय ए से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा ए कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर बन जाएगा। सो R1 इंटरचेंज R1 प्लस बी बाय ए R2, और ए सी को किससे करूं कि सी स्क्वायर बन जाए, तो मैं करूंगा इसको सी बाय ए से, तो सी बाय ए R3। सो यहां पर मेरा ऑपरेशन जो आ जाएगा वो इधर आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर मैं करूंगा तो ये आएगा ए बी, अगेन देखिए ए बी, और फिर इसको बी बाय ए से करना है तो ये होगा प्लस बी क्यूब बाय ए प्लस बी बाय ए। ओके, और फिर इसको सी बाय ए से करना है तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पर सी बाय ए से अगर मैं R3 को करता हूं तो ये मेरा आ रहा है सी स्क्वायर बी बाय ए। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। लास्ट में अगेन यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा क्या आ रहा है, मैं इसमें ए सी प्लस अगेन बी बाय ए करूंगा तो ये आएगा बी स्क्वायर सी बाय ए, और यहां पर मैं करूंगा तो ये मेरा आ रहा है सी क्यूब बाय ए प्लस सी बाय ए। अब आपको मैं एक जगह ऑपरेशन कोई सा भी करके दिखा देता हूं, चलो मैं यहां वाला पार्ट करके दिखाता हूं। अगर मैं ए एलसीएम ले लूं तो यहाँ मेरा ए स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। अब आप देखिए इस पूरे वाले पार्ट में अगर आप बी कॉमन ले ले तो अंदर बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपॉन में ए, ऐसा बन रहा है नहीं बन रहा, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली अगर आप ए एलसीएम ले लो यहाँ पर पूरे में इस जगह पे, तो ये मेरा ए स्क्वायर बन जाएगा, और फिर मैं सी अपॉन ए कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना नहीं बना मेरा। सो अब मैं फर्स्ट रो से पूरा का पूरा कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ मेरा क्या बच जाएगा, यहाँ मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और अंदर मेरी जो वैल्यू बची वो बची 1 बी बाय ए एंड सी बाय ए, एंड रिमेनिंग आर द सेम। दोनों रोज सेम होने वाली है, ए बी यानी बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी सी, और यहाँ पर होने वाली है ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप एक्सपांड करते हो तो वैल्यू आ जाती है 1। सो 1 इंटू दिस इज आंसर इज दिस। ओके, तो ये RHS प्रूव हुआ नहीं हुआ। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 4.3 कंप्लीट आपका होमवर्क है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कैलकुलेटिव या किसी भी टर्म की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 आपका होमवर्क हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।